आज हम लोग सीखेंगे ये जो आपका ट्रिगो टेबल है, ये है ना बुआ, ये सबको याद करने में बहुत भारी लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। लेकिन आज हम आप लोग को एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग एग्जाम में भी इसका मान भुला जाइएगा। तो आपको ट्रिक हम मेरा वाला याद रहेगा ना, तो एग्जाम में आसानी से इसको क्या कर सकते हैं बुआ, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग को पता है कि सर इसमें हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एक समकोण त्रिभुज। क्या पढ़े हैं बुआ? समकोण त्रिभुज। इसका नाम ए बी और सी लिखते हैं, ठीक है। वीडियो नहीं आ रहा है, फिगर आ रहा है ना, बस खराब हो गया। चलो तो देखो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं 8.1। जैसे ही आपको एक्सरसाइज हम स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे, तो उसमें हम बताए थे बुआ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या बनाना है बुआ। इस चैप्टर में हम लोग को एक समकोण त्रिभुज होगा, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसी त्रिभुज को हम लोग यूज करके एक ट्रिक हम बनाए हैं, जिसको आप लोग उपयोग करके क्या कर सकते हैं, पूरा ट्रिगो टेबल याद कर सकते हैं। सर कैसे याद करेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा बुआ, ये जो है ना इसको 2x मानना है। क्या मानना है बुआ? 2x मानना है। ये जो है इसको मानना है x मानना है, और इसको मानना है √3x। सर क्यों मानेंगे, कब मानेंगे? तो बुआ जब भी आपसे पूछे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल कितना था बुआ? 180 डिग्री। तो 30 और 60 कितना हो गया? 90। 30, 60, 90 और 90 डिग्री के लिए कोण, 90 डिग्री के लिए कोण। जब से आपसे पूछे कि 30 डिग्री बचेगा, नहीं पूछता है, जैसे आपको याद करना होता है साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान याद होता है ना बुआ। उसी तरह से देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। देखो ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको निकालना होगा साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन कॉट 30 का मान निकाला होगा बुआ, तो ये सब हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, याद रखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बनेगा, ये तो 90 डिग्री फिक्स है बुआ, फिक्स है ना। अब देखो ये इसमें दो तरीका से फिगर बन सकता है। एक फिगर में आप लोग कह सकते हैं, कोई बच्चा कहता है कि सर हम यहाँ पे 30 लिखेंगे, कोई बच्चा कहेगा कि सर हम यहाँ पे 60 लिखेंगे। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और फिगर बनेगा जिसमें बच्चा क्या कहेगा, सुनो, जिसमें बच्चा कहेगा कि सर हम यही फिगर को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या, यहाँ पे हम 60 लिखेंगे और यहाँ पे 30 लिखेंगे। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब फिगर कैसे डिपेंड करेगा, हम लोग कैसे मान निकालेंगे, इसके लिए सीखो। जब भी याद रखें, हमेशा याद रखना बुआ, नोट में यहाँ से लिख देते हैं। नोट में आपको बात याद रखना है बुआ कि 30 डिग्री के सामने हमेशा x होना चाहिए। क्या होना चाहिए बुआ? x होना चाहिए। क्या होना चाहिए बुआ? x होना चाहिए। चाहे आप ऐसे फिगर बनाइए, चाहे तो ऐसे। 30 डिग्री के सामने क्या चाहिए हमको? x चाहिए। तो देखो 30 है, एक के सामने x है कि नहीं है? तो पहले आपको नोट ये आपको याद रखना है। बोलो याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद दूसरा में सर क्या याद रखेंगे? दूसरा में आपको याद रखना है कि 60 डिग्री के सामने क्या हुआ? 60 डिग्री के सामने हमेशा आपको √3x होना चाहिए। क्या होना चाहिए बुआ? √3x होना चाहिए। सर कैसे, आपको बताते हैं अभी कि आपको ये सब याद रहेगा ना, ये ठीक है, ठीक है। मतलब 60 डिग्री के सामने हमेशा हमको क्या होना चाहिए बुआ? √3x होना चाहिए। जैसे कि देख लो यहाँ ये वाला यहाँ 60 है बुआ, इसके सामने ये देखो √3x है कि नहीं है? ठीक है, ये दूसरा काम। अब तीसरा में आपको याद रखना क्या है? तीसरा में आपको याद रखना होगा कि सर 90 डिग्री के सामने क्या हुआ? 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होना चाहिए बुआ? 2x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2x होना चाहिए।
ये बात किया जा रहा है बउआ ओनली किसके लिए, अगर आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालने के लिए बोलेगा उसके लिए ठीक है, हम लोग 45 के लिए बाद में अभी देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज 3 गो बात याद रहेगा। अगर एग्जाम में मान भी याद नहीं है तो आप लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं बुआ, बना सकते हैं। तो सर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी देखो ये सब इतना हो गया ना, इतना समझ में आया बुआ। क्या करना है बुआ कि ये जो 30 डिग्री के सामने हमेशा क्या होना चाहिए बुआ, x। तो देखो यहाँ पे मान लो ये 30 है ना बुआ, 30। देखो एक बार देखो इस फिगर में, एक बार यहाँ से देख लो, 30 डिग्री के सामने x है। अब देखो 30 यहाँ है तो x कहाँ लिखेंगे बुआ, नीचे। 90 डिग्री है, इसके सामने क्या लिखेंगे, 2x। फिर 60 डिग्री के सामने क्या लिखेंगे, तो 60 डिग्री के सामने ये आ रहा है, क्या लिखबो, √3x। आ गया समझ में, आ गया ना। अब देखो हम लोग आसानी से sin 30, cos 30, tan 30, tan 45, क्या हो सकता होगा, cot 30, सभी का मान निकाल सकते हैं। तो सर कैसे निकालेंगे, ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं, मिटा दे। इतना चीज आपको क्या रखना है नोट में, आपको जिंदगी भर मतलब दिमाग में घुसा लेना है। इतना बात, इतना तो घुस ही जाएगा ना। अब देखो जैसे कि मान लो, क्या मान लो बुआ, मान लो यह कि आपको निकालना क्या है, ठीक है। आपको मान लो निकालना है, देखो एक फिगर यहाँ पे बना लेते, क्या बना लेते बुआ, जैसे कि देखो यहाँ से घेर दिए। अब मान लो एक फिगर हम बना दिए और ये त्रिभुज बनाएंगे, संपूर्ण त्रिभुज। कौन सा बुआ, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे B, यहाँ लिखेंगे C। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि किसी भी एंगल में मतलब 6 गो ट्रिगो रेशियो है ना, 6 को 30 के लिए कैसे निकालेंगे, क्या बुआ, 30 डिग्री के लिए। तो आप सबको पता है 30 डिग्री लिखेंगे ना बुआ, तो इसके सामने क्या सा एंगल लिखेंगे, 30 डिग्री के सामने हमेशा क्या लिखेंगे, एक। क्या लिखेंगे, एक। यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या लिखना है, 2x। अब बच गया 60 डिग्री मतलब √3x। सबको समझ में आ गया ना, इस चीज की निकाल। अब इसी में मान लो हमको निकालना है sin 30, तो सर कैसे निकालेंगे, क्या निकालना होगा, sin 30। पहला आपको पीछे जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें हम बताए हुए हैं, तुम लोग को पहला चैप्टर 8.1 में बताया हुआ कि sin थीटा बराबर होता है p/h। क्या होता हुआ, p/h। तो सर p/h होता है तो कैसे निकालेंगे। अब आओ, अब स्टार्ट होता है। इसके सामने देखेंगे तो क्या बनेगा, p क्या है, h, b क्या है बुआ, b। देखो p बोल रहा है ना, p का मान कितना, x, h का मान कितना, 2x, x से x कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 1, 2। अब टेबल में निकाल के देख लो, sin 30 का मान 1/2 होता है कि नहीं होता है, देख लो, होता है। देखो sin 30 का मान है 1/2, आया कि नहीं आया। तो बस इतना ही याद रखना। इसी तरह 6 निकालेंगे, क्या निकालेंगे हुआ, 6। जैसे कि देखो अब हमको निकालना है क्या, cos थीटा निकालना है, सॉरी cos 30 निकालना है। क्या निकालना हुआ, cos 30। तो cos निकालने के लिए फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना, b/h, b/h। तो सर b/h है तो b का मान कितना है, √3x। h का मान बोल हुआ 2x, x कट गया, ये बच गया √3/2। बोलो है कि नहीं, ये है, निकाल लीजिएगा ऐसे ही। इसी तरह हम लोग 6 निकालेंगे, क्या निकालेंगे बुआ, 6। देखो निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि मान लो हमको निकालना है cosec 30, क्या हुआ, cosec 30। अभी केवल 30 के लिए बता रहे हैं, ठीक है, 60 के लिए भी बताएंगे। cosec 30 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, h/p। तो सर h का मान है 2x यहाँ पे, और p का मान कितना है, x है, इससे कट गया तो कितना गया, 2। देख लो cosec 30 का मान 2 होगा, है कि नहीं है। ये ट्रिक याद रहेगा तो एग्जाम में सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। आगे बढ़ते हैं, हाँ खाली 30 के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे निकालेंगे tan 30, क्या निकालेगा, tan 30। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, फॉर्मूला p/b। तो p का मान कितना, x, b का मान कितना, √3x। x से x घरे गया, कट गया, ऊपर 1 बचल है और नीचे कितना बचल है, √3। देख लो tan 30 का मान 1/√3 है कि नहीं है ना। चलो अब देखो एक और निकाल देते हैं हम आप लोग को कि cot 30, क्या निकालना है बुआ, cot 30। cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। तो सर b का मान कितना है, √3x।
अब p का मान x, x कट गया, ओनली बच गया कितना √3। बोलो है कि नहीं है? तो हम लोग आप लोग हमको ये निकाल के दिखाइए sec 30 का मान। आप ऑनलाइन वाले अब इसको कमेंट कीजिए, क्या कीजिए बुआ? कमेंट। कितना आता है आंसर? चलो जल्दी ऑफलाइन वाला निकाल के दिखाओ, जल्दी निकाल के दिखाओ। sec 30 निकाल के आप लोग दिखाइए। sec 30 निकालिए जल्दी। sec 30 निकालने के लिए सिर्फ आपको sec का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या था सब हुआ? फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। कितना है आंसर बोला? कितना? 2/3। जैसे कि देखो हमको निकालना sec 30, तब हुआ sec 30 का फॉर्मूला क्या होता है? h/b। h का मान देख लो कितना 2x, b का मान कितना √3x, x से x भरे गया, बचेगा कितना 2/√3। बोलो ट्रिक मजेदार है कि नहीं है ना? ये आपको सिर्फ ध्यान से देखिएगा ना, समझो कि 30 का मान आपको निकालने आ जाएगा एग्जाम में, भूल भी जाइएगा तो करने आएगा। बोला आएगा कि नहीं आएगा बुआ? बस यही सब याद रखना। ये हो गया 30 के लिए। किसके लिए बुआ? 30 के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं 60 के लिए। सर 60 के लिए कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसको मिटा दे, आई होप लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे क्या? 30 के लिए तो निकल गया, ठीक है। अब हम लोग 60 के लिए निकालेंगे। कितना डिग्री के लिए? 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति। क्या हुआ? त्रिकोणमिति का मान। क्या होगा? त्रिकोणमिति का मान। आप लोग भी वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं था हम नहीं लिखे। त्रिकोणमिति का मान यानी 60 डिग्री के एंगल के लिए छो जो ट्रिगो रेशियो है, छो बताए थे बुआ, छो का मान कितना कितना होगा। चलो अभी देखते हैं। चलो तो सबसे पहले आप लोग को हम सिखाए हुए हैं क्या कि एक फिगर बनाना है। क्या बनाना हुआ? एक फिगर। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ लिखना A, यहाँ लिखना B, यहाँ लिखना C। अब देखो नीचे उघरी 30 बनाए थे यहाँ पे ना, अब ऊपर 60 बना लेते हैं। बना ले क्या? बना ले। अब कोई बच्चा कहेगा सर जी हम नीचे ही बना लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे ही से देख लो क्या। चलो अब कंडीशन क्या है? 60 के सामने हमेशा क्या होगा? √3x। तो देखो 60 के सामने ये है कि नहीं है? कितना है? √3x। 90 के सामने क्या होगा? 2x। तो ये 90 है 2x। ये क्या होगा? 30 के सामने x। इसको आप निकाल सकते हैं। अरे बोलो हाँ। चलो इतना चीज आपको पता हो गया ना। अब कोई भी बच्चा बोले सर ऊपर से देखते हैं तो नीचे P बनता है, सर ये हमको H पता है और ये क्या है? B है। क्या हुआ? B है। अब देखो सर इतना तो हमको पता चल गया। अब हमको यह बताइए कि sin 60 और cos 60 उसी तरह सभी 10 sec सबका मान कैसे निकालेंगे। चलो तो आइए उस तरह से जैसे निकाले हैं। यहाँ देखो हमको निकालना क्या है? sin 60। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? P/H। फॉर्मूला क्या होता है? P/H। चलो तो फॉर्मूला P/H होता है, तो इसमें देखो P का मान √3x, H का मान होगा 2x, x से x कटेगा, कितना आ गया? √3/2। अपने देख लो बुक में है कि नहीं है ना? sin 60 का मान √3/2 आया, मजा कि नहीं है ना? अब देखो इसी तरह आप लोग निकाल सकते हैं सर cos 60 का मान कितना होगा? cos का फॉर्मूला बता दे बुआ, B/H। तो B कितना है? x। h कितना है? 2x। 1 से 1 कट गया, x से x कितना गया? 1/2। देख लो cos 60 के मान 1/2 है कि नहीं है ना? उसी तरह बुआ निकालेंगे हम लोग, उसी तरह निकाल लेंगे cosec थीटा, cosec 60 कितना निकालेंगे बुआ? cosec 60। तो cosec 60 के लिए हमको क्या होना चाहिए? इसका फॉर्मूला तो h/p। h के मान कितना? √2x। अब p का मान हुआ √2 इतना, इसे ही कट गया, यानी cosec 60 के मान 2/√3 है कि नहीं है ना? बोलो बनाने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसको नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है? चलो ये 3 को निकाल दिए ना, इसी तरह 3 को आप लोग हमको निकाल के दिखाइए। कौन कौन 3 को निकालिएगा बउआ? sec 60 निकालिए, उसका 10 निकालिए। क्या निकाले हुआ? tan 60 निकालिए। उसके बाद क्या निकालिएगा? cot 60। क्या हुआ? cot
60। चलिए निकाल के दिखाइए जल्दी से, आप लोग भी निकाल के अभी कमेंट में मैसेज कीजिए कितना कितना आंसर आएगा। क्या हुआ, ठीक है ना? चलो जल्दी से निकालो, स्पीड स्पीड, जल्दी से निकालिए। जल्दी से निकालिए। अब देखिए एग्जाम में हमको अप्रोच क्या रहेगा हम लोग का बुआ, कि देखो अभी तो 6 निकाले हैं ना, लेकिन एग्जाम में जिसका जरूरत होगा वही निकालेंगे ना, तो जल्दी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। जैसे एग्जाम में हमको जरूरत है साइन 30 का, साइन 30 का वैल्यू भूल गए, तो डायरेक्ट इसको फिगर को बनाना, इस फिगर को, और डायरेक्ट एक्स वाई या 3x लिखना और डायरेक्ट निकाल देना। निकल जाएगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो ये हम लोग 6 निकाल रहे हैं इसलिए लेट लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको कौन तो एक दो ना आएगा, तो आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये देखो ये सीख जाओगे ना, आपका 5-6 नंबर कंफर्म है। ठीक है, कितना नंबर आ जाएगा? 2, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसको याद करना क्यों जरूरी है, तुम लोग भी समझो याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये याद हो गया ना तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट पूछता है कि साइन 30 का मान कितना होता है, पूछेगा डायरेक्ट कि 1/2 निम्नलिखित में से किसका मान होता है। ऑप्शन में दे देगा 4 गो, 6 में से 4 ऑप्शन देगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा 2/√3 निम्नलिखित में किसका मान होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके ट्रिगो से, कितना हुआ डायरेक्ट। मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया हुआ कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा, ये फिगर बनाना और जल्दी जल्दी से फॉर्मूला या लगाना P/H और निकाल देना। बन गया ना सबका? बोलो इसका कितना आया? 2। इसका कितना आया? √3। इसका कितना आया? 1/√3। बोलो गर्दा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा ना। अब देखो हम लोग सीख लिए बुआ कि हम लोग 30 का और 60 का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे 45 के लिए। किसके लिए हुआ? 45 के लिए। तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम, ये सब मिटा लेना। चलो ये फिगर आप लोग तो सीखिएगा होंगे ये वाला। अब देखो अब हम लोग 45 के लिए कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे होगा 45 और 45 दूना 90 और 90 कितना? 180 के लिए कोण। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है सर? इसका ट्रिक आपको याद रखना है क्या? इसका ट्रिक आपको याद रखना